बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अल्लाह तबारक तआला आपको खुशबात रखे, अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की इसकी वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसी औरतों को जिसको मौत के वक्त तकलीफ़ नहीं होगी। वो 5 औरतें कौन सी हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नज़ुल के वक्त मुसलमानों को जो तकलीफ़ होती है, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, वो कौन सी 5 औरतें हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होती। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था, दुनिया में 5 लोग ऐसे हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ़ नहीं होगी, इनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नज़ुल में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा तकलीफ़ में होता है। इस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर बिलफर्ज 7 समंदर का पानी भी पिलाया जाए तो भी इसकी प्यास ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ़ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि इन्हें मरते वक्त ज़रा भी तकलीफ़ ना होगी, यानी मौत आसान होगी और बग़ैर तकलीफ़ के होगी। पूछा गया कि जनाब वो कौन से हैं 5 लोग जिन्हें मौत की सख्ती में भी नरमी मैसर होगी, तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स वो जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द बर वक्त पहुँचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से मर जाएं और तुम बहन के हक पर कब्ज़ा किए बैठे रहो और बहन इसका इंतज़ार करती रहे कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में से हिस्सा देगा। बहुत बार ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूँगा तो इसका हिस्सा इसे जहेज़ की सूरत में दे दूँगा। याद रखें, इस्लाम में बहनों को जहेज़ देना फ़र्ज़ नहीं जबकि इनका विरासत का हक़ देना फ़र्ज़ है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, दरअसल औरतों को जहेज़ देना यहूदियों की रस्म है। इस्लाम में इसकी तरकीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासत का हिस्सा देना फ़र्ज़ है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, वालिदैन के तरके में जिस तरह नरेना औलाद का हक़ है, इसी तरह बेटियों का भी हक़ है। वालिदैन की वफ़ात के बाद वरासती हिस्सों पर बेटों का तना काबिज़ हो जाना और वरासती हक़ से महरूम करना नाजायज़ और शरअ इंतहाई गुनाह का काम है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को इनका हिस्सा इसी दुनिया में ही दे दे और ना आखिरत में देना पड़ेगा। आखिरत में देना आसान नहीं होगा। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की ज़मीनों पर कब्ज़ा करेगा, क़यामत वाले दिन जितनी ज़मीन होगी उतने ही इसकी गर्दन पे तोक पहनाए जाएंगे। एक और हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी विरासत के मराइज़ काटेगा, यानी इसका हिस्सा नहीं देगा, तो कहा अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन इसकी जन्नत की मराज काट लेगा। याद रहे कि जहेज़ की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदियों की रस्म है। जिस तरह यहूदियों की औरतों को बगैर जहेज़ के कोई शख्स कबूल नहीं करता था, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज़ है। गरीब आदमी की बेटी बूढ़ी हो जाती है, जहेज़ का कोई बंदोबस्त नहीं होता। ये जहेज़ एक लानत है। अगर कोई भाई कहे कि मैं अपनी बहन के विरासत का हिस्सा तो नहीं दे सकता, इसकी शादी का वक्त हो गया है तो जहेज़ दे दूंगा। लिहाजा फरमाया गया कि बेटियों को बर वक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, दूसरा वो शख्स जिसकी रूह मरते वक्त बड़ी ही आसानी से निकलेगी। फरमाया, कसरत से सदका करने वाला शख्स, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए मालो दौलत में से यूँ सदका करता है कि जब वो अपने एक हाथ से किसी को सदका देता कोई दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में कसरत से सदका करेगा तो मौत के वक्त इसकी रूह आसानी से निकलेगी। और तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, तीसरा वो शख्स जिसे मौत के वक्त तकलीफ़ नहीं होगी, वो शख्स है जो कि अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक करने वाला हो, यानी अपने माँ बाप, बीवी बच्चों और बहन भाइयों के साथ नरम दिली का रवैया रखने वाला हो, अपने बीवी बच्चों से प्यार करने वाला हो,
حلال کا لقمہ کھلانے والا ہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب آپ کے رزق میں کمی ہونے لگے تو رزق کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا صدقہ ہے۔ ایسا شخص گھر والوں پر خرچ کرتا ہو، ان سے حسن سلوک کرتا ہو، اور جب اس کو موت کا وقت آئے گا اس کے لیے آسانی ہوگی، روح نکلتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چوتھا وہ شخص جسے مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی وہ شخص ہے جو یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ وہ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام اور کفر میں تفریق ہے۔ 5 وقت کے نمازی کو بشرطے یہ کہ اس نے شرک بدعت نہ کیا ہو، اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 5واں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، خود بھی تلاوت کرتا ہو اور دوسروں کو بھی تلاوت کرواتا ہو، اور قرآن خود بھی پڑھتا ہو، دوسروں کو بھی سکھاتا ہو۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، یہ جو میں نے آپ کو 5 لوگ بتائے ہیں ان میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ 5 ایسی عورتیں جن میں یہ سب کچھ ہوگا، ان کو بھی مرتے وقت موت کی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نزول میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا اللہ، موت کی سختی میری مدد فرما۔ مختلف احادیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد، یا کافر ہو یا مسلمان یا مومن، تکلیف تو ہوتی ہی ہے۔ اس کے گناہوں کی معافی درجات کی بلندیوں کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف کے بد اعمالوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے، اسی وجہ سے اس پر موت کی وقت سختی کی جاتی ہے، جبکہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو۔ کافر بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو مرتے وقت موت کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے مسلمانوں کی زبانوں پر کلمہ جاری کرے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔